नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद पर बात करेंगे। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनका पैतृक व्यवसाय तंबाकू का व्यवसाय था और सुंगनी साहू के नाम से वो परिवार काशी में प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद की बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत होने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने घर पे ही की और 13-14 वर्ष की उम्र में उन्होंने व्यापार संभालना प्रारंभ कर दिया। तो जो औपचारिक पढ़ाई आगे की होनी थी वो जयशंकर प्रसाद के नहीं हो पाई, लेकिन जो काव्य प्रतिभा उनमें प्रारंभ से थी, जन्म से थी और एक तरह से माना जाए तो पिता की विरासत में मिली हुई जो उनकी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के चलते उन्होंने सुंगनी साहू की गद्दी पर बैठकर भी तंबाकू के खाकी कागजों पर जो लिखा वो लिखावट बहुत सारे नाटकों में, बहुत सारे खंड काव्यों में और कामायनी जैसे महाकाव्य के रूप में दुनिया के सामने आया। साहित्य जगत की अमूल्य निधि के रूप में वो सामने आया। तो जयशंकर प्रसाद एक ऐसे हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के और विशेष रूप से आधुनिक साहित्य में छायावाद के, जिन्होंने परंपरा को तोड़कर, साहित्यिक परंपरा को तोड़कर मानवीयकरण के रूप को प्रमुखता से छायावाद में प्रस्तुत किया। उनके सभी नाटक, सभी उपन्यास, सभी खंड काव्य तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है कामायनी के लिए, कामायनी महाकाव्य के लिए। जयशंकर प्रसाद के आज हम बात कर रहे हैं तो उनकी काव्यगत विशेषताओं और जयशंकर प्रसाद की लेखनी के चमत्कार की हम बात कर रहे हैं। बीए तृतीय वर्ष में यह सिलेबस में निर्धारित है और इसके अलावा समस्त जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जयशंकर प्रसाद पर प्रश्न आता है। प्रश्न ज्यादातर कुछ इसी तरीके से होते हैं कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या कामायनी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, या कामायनी के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक ही प्रश्न है जो अलग अलग रूपों में आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर, प्रमुख विशेषताओं पर। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख विशेषता जो है काव्य की, सबसे पहली है प्रेमानुभूति। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम की अनुभूति बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत जयशंकर प्रसाद ने की है, वो स्पष्ट दिखाई भी देती है। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति से भरा हुआ पड़ा है। इसमें प्रेम जनित उल्लास, प्रीति, विश्वास आदि स्पष्ट दिखाई देता है। और उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने जैसे रखता हूं कि इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी में मिल रहा है। प्रेम की जो उल्लासित प्रवृत्ति है उसको जयशंकर प्रसाद ने यहां प्रस्तुत किया है कि धमनियों में आलिंगनमयी वेदना लिए व्यथाएं नई, टूटते जिससे सब बंधन सरल सीकर से जीवन कर के जो जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन के जो माने हैं, वो सारे के सारे आलिंगन में बद्ध होने के बाद बिखरने से बचते हैं। तो ये प्रेम का जो भाव है, वो प्रेमानुभूति जो है जयशंकर प्रसाद के काव्य की पहली विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी विशेषता में आता है निराशा और वेदना, जो इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे कामायनी का जो प्रारंभिक जो पद है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। इसमें दर्शन भी है, इसमें निराशा भी है, इसमें हताशा भी है, इसमें नैराश्य का भाव भी भरा पड़ा है, लेकिन फिर धीरे 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 यह दर्शन की पराकाष्ठा तक लेकर जाता।
ये जयशंकर प्रसाद की विशेषता है। तो निराशा और वेदना इनके काव्य में, या कहें कि छायावाद में ही यह तत्व बहुत प्रमुखता से दिखाई देता है। जैसे मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे, या अभिलाषाओं को करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। निराशा का भाव, हताशा का भाव, वेदना का भाव, कष्ट का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो जयशंकर प्रसाद जहां छायावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं तो मतलब है हम पूरे छायावाद की बात कर रहे हैं। तो यहां पूरा छायावाद जो है वो एक तरह से जयशंकर प्रसाद के माध्यम से परिभाषित हो रहा है। अगला बिंदु इसका आता है सौंदर्य चेतना। देखिए, छायावाद में रीति काल का सौंदर्य उतरा, प्रकृति उतरी, प्रकृति चित्रण भी उतरा, लेकिन प्रकृति चित्रण का जो भाव रीति काल से उतरकर छायावाद में आया वो मानवीकरण के रूप में आया, है ना। ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, प्रसाद पे मेरी 1-2 वीडियो पहले भी हैं, आप देखिएगा, उसमें भी ये बात स्पष्ट हमने की थी प्रसाद का, जब हमने व्यक्तित्व और कर्तृत्व में बात की थी। तो प्रसाद के जो सौंदर्य चेतना है वो प्रकृति दर्शन और रूप सौंदर्य के माध्यम से स्पष्ट होती है। जैसे बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, विधु चंद्रमा, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा आज हीरों से। तो यहां आप देखिए सौंदर्य किस ढंग से प्रस्फुटित हो रहा है, मुखरित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही अगले, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर छितेरी। कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर छितेरी, के कितने घायल हृदयों के चित्र बनाने वाली तुम्हारी ये लेख जो बरौनी है ये तुलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने अपने साहित्य में करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक सुषमा का बहुत खूबसूरत चित्रण जो प्रसाद के काव्य में देखने को मिलता है, संपूर्ण छायावाद में देखने को मिलता है, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे वो निराला हो, चाहे महादेवी हो, और चाहे स्वयं जयशंकर प्रसाद हो। प्रकृति का अपने तरीके से चित्रण करना छायावादियों की सबसे बड़ी विशेषता है, और उसमें भी मानवीयकृत रूप में प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है। जैसे कि नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध हुई फिर से, स्वर्णशालियों की कल में थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। प्रकृति का जो सहज सौंदर्य है वो इन पंक्तियों में दिखाई देता है। सिंधु सेज पर धरा वधु, बहुत खूबसूरत और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति से में मान किए सी ऐठी थी। मानवीकरण का इससे सुंदर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। एक वधु जो सिंधु सेज पर बैठी हुई है संकुचित होकर, उसका वर्णन इसमें प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए थी ऐठी थी। इतना खूबसूरत वर्णन इन्होंने लहरों का किया है, बहुत खूबसूरत वर्णन इन्होंने किया है। अगली विशेषता इसमें आती है रहस्यात्मकता। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रहस्य इसमें छिपा होता है। पूरा कामायनी रहस्यवाद में है, पूरे कामायनी की एक एक पंक्ति रहस्यमयी है। उसको आप पढ़े तो दर्शन को लेकर जाती है कहां से कहां तक, कितनी श्रेष्ठता तक दर्शन को पहुंचाती है, ये कामायनी की विशेषता हो सकती है। तो इस प्रवृत्ति का आभास प्रसाद के आंसू, झरना, लहर और कामायनी सभी रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे है अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकता हो, भार विचार न सह सकता। है अनंत रमणीय, रहस्यवाद की सीमाओं के परे बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। अगली विशेषता मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी भावना। जैसे नारी की भावना को स्पष्ट इन्होंने किया, नारी तुम केवल श्रद्धा, नारी
तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी को श्रेष्ठता के सिंहासन पर उन्होंने पहुंचाया। नारी को बहुत सम्मान वो देते थे, अपने काव्य में भी उन्होंने दिया। अगली विशेषता में आती है निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन, जो विशेषता केवल प्रसाद की ही मानी जाती है। और इसमें वे कहते हैं, एक तुम वह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन अर्थात निराशा और हताशा और विरोध के बीच में जो समर्थन का भाव जाता है, जो सापेक्षता का भाव जाता है, जो कर्मनिष्ठा का संदेश जाता है, वह संदेश इस श्रेणी में जयशंकर प्रसाद की विशेषताओं में गिना जाता है। पुरातन के प्रति प्रत्यावर्तन का भाव भी जयशंकर प्रसाद में देखने को मिलता है। देश प्रेम की अभिव्यक्ति भी जयशंकर प्रसाद के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो देश प्रेम का भाव भी जयशंकर प्रसाद के काव्य में बहुत प्रमुखता से दिखाई देता है। यह जयशंकर काव्य की विशेषताएं हैं। अब हम इनके कला पक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले कला शिल्प में भाषा आती है, तो इनकी भाषा बहुत प्रौढ़ और बहुत प्रवाहमयी और तत्सम शब्दावली से, कोमल शब्दावली से भरी हुई स्निग्ध और प्रभावशाली भाषा। भाषा में लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। चित्रोपम भाषा है। भाषा इनकी एक चित्र खींचती हुई सी चलती है। अलावा इसके शैली वर्णनात्मक है, साथ में इनके सूक्ष्मता का प्रभाव भी इनकी काव्य में देखने को मिलता है, एक विशेषता के रूप में दिखाई देता है। मानवीयकरण में अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार और असंगति अलंकार का इनके काव्य में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मकता का प्रवाह निर्बाध गति से निरंतर बहता दिखाई देता है और विशेष रूप से लाक्षणिकों का प्रयोग, लक्षणों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृढ़ जल का। विरोधाभास, लक्षणा का प्रभाव, ये लक्षणा के माध्यम से अपनी बात कहने में जयशंकर प्रसाद बहुत निष्णात थे। तो इन सभी तत्वों के आधार पर ये कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ ही नहीं, संपूर्ण छायावाद थे। उन्होंने अपने काव्य में छायावाद के उन तमाम तत्वों को एक जगह इकट्ठा किया, प्रदर्शित किया, स्थापित किया और छायावाद को एक श्रेष्ठ मुकाम दिलवाया। क्योंकि छायावाद जो है वो रीतिकाल से नीचे उतरने वाली पहली सीढ़ी थी, आधुनिक काल की प्रथम सीढ़ी थी, आधुनिक साहित्य को का परिचय देने वाली प्रथम सीढ़ी छायावाद को माना जाता है। तो छायावाद काव्य जगत की प्रथम सीढ़ी, लेकिन आधुनिक काल की सबसे श्रेष्ठ सीढ़ी मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद के इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न के रूप में हम कामायनी पर बात करेंगे। नमस्कार।